Hello friends, welcome you all. Basically, बीपीएससी 67 प्रारंभिक परीक्षा आपको ही पता है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। 23 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है एंड ऐसे में टॉपिक काफ़ी ज़्यादा होती है और उसे कवर करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए एक तरीका मैं लेकर आया हूँ, वो ये कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके एनालिसिस के आधार पर हम टॉपिक निकालेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड उस आधार पर हम लोग उस टॉपिक को कवर करवाएंगे सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट ज़्यादा टॉपिक कवर हो कम समय में और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एंड जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा अल्टीमेटली मैं ये वीडियोज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डालता रहूंगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे बिकॉज ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग तभी जाके आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ है ये बेसिकली मेरा नहीं है, अल्टीमेटली मैंने वेबसाइट से कहीं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें 4-5 साल के एनालिसिस दिए गए हैं, 60th to 62nd, 63rd, 64th, 65th एंड 66th। तो बेस्ड ऑन दिस आउटकम आप देखो, पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ट्रेंड देखो आप 7, 6, 1, 8, 6 इस प्रकार से क्वेश्चंस, यानी कि ऑन एवरेज आपका 5 to 6 क्वेश्चंस तो इसमें आता ही है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका ये हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये आप देख लो, इधर विभिन्न संस्थाएं या संगठन आप देख सकते हो जिसमें आपका रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाए थे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ट्रेंड देख लो आप 4, 2, 2, 6, 1 इस हिसाब से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें पूछता है। तीसरा आप देख लो तो जो आपका पत्र पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स ये सब आ जाती है इसके अंतर्गत, ये कवर होंगी। 2, 1, 3, 3 इस साल तो नहीं पूछा गया 66 में, लेकिन नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है क्योंकि हम एक साल के आधार पर ट्रेंड नहीं जज कर सकते। पहली बात तो ये कि 2-3 साल हमें लेने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पत्र पत्रिका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अलोंग विथ व्हाट आपका इधर देख लो, ये जो आपका जनजातीय या किसान आंदोलन है ना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट मूवमेंट या फिर यूं कह सकते हो कि पीजेंट मूवमेंट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 4, 1, 3, 1, 2 ऐसे करके ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां आजकल बढ़ाई जा रही हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, अदरवाइज इसका आंसर करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ ऑप्शंस आसान रहते हैं, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। श्रमिक आंदोलन में आप देख सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं। एंड कांग्रेस अधिवेशन जो कांग्रेस सेशन है उसमें जो 10 महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन होंगे, और विद रिस्पेक्ट टू बिहार जैसे आपका गया सेशन हो गया, आपका रामगढ़ सेशन हो गया, या फिर एक और आपका सेशन है बेसिकली जो 22nd सेशन था आई थिंक सो, वो सब इंपॉर्टेंट होगा बिहार के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एंड क्रांतिकारी गतिविधियां, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जैसे आपका जो आपका जॉर्ज किंग्सफोर्ड है उसका मर्डर हो, या फिर आपका जो मुजफ्फरपुर केस आपने सुना होगा, है ना, तो वहां से ये क्वेश्चंस भी आते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये सुनिश्चित है कि एक आध क्वेश्चन आता ही है। तो इस हिसाब से हम टॉपिक को सेग्रीगेट कर लिए हैं। और सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जिसको कहते हैं, आप देख सकते हो उतना ज्यादा नहीं लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज ये जो है काफी ज्यादा यू कह सकते हैं ओल्ड टॉपिक है, अब ये ओल्ड बन चुके हैं, बहुत बार बहुत कंपटीशन में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चंस कम आने लगे हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन जिसमें आपका गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल होगा, एंड उसके बाद विभिन्न संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी हैव द पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक, ये सब आ जाते हैं। सो आज
बेसिकली हम लोग पीजेंट मूवमेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसका मैं रेफरेंस लूसेंट को ले रहा हूं बिकॉज लूसेंट में आपको दिया गया है टेबल फॉर्म में पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। तो हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे सो दैट आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो। तो आज का टॉपिक आपका क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो जनजातीय या फिर किसान आंदोलन, ट्राइबल रिवोल्ट्स या फिर पीजेंट मूवमेंट। इसमें से क्वेश्चन का ट्रेंड देख सकते हो आप 3-1-2-1-2 यानी कि ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस। ये बेसिकली सॉरी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। यहां पर आ जाओ, हाँ इसमें से ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा। तो हम लोग एज ए रेफरेंस यूज करेंगे लूसेंट बुक को। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस लड़ते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इस बुक को चुना है एज ए रेफरेंस बुक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगी। तो आज हम पीजेंट मूवमेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें याद रखनी चाहिए। पहली बात तो जो आपका PEASANTS पीजेंट्स मूवमेंट हो गया आपका, इसमें आपको मैं टेबल बना कर देता हूं। एक तरफ नेम ऑफ द मूवमेंट हो जाएगा आपका, दूसरी तरफ आपका लोकेशन, जो कि लोकेशन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ आपको क्या याद रखना है, लीडर याद रखना है। लूसेंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पहले बेसिक की पीजेंट मूवमेंट, आपको ही पता है पीजेंट मूवमेंट जो ब्रिटिश काल में हुआ, क्यों हुआ होगा, उसके बहुत सारे कारण होंगे। एक तो आपका जो ब्रिटिश का लैंड पॉलिसी आया, बहुत सारी लैंड पॉलिसी का सिस्टम ब्रिटिश ने लेकर आया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो ये सब जो है वो अपने बेनिफिट के लिए लेकर आया करते थे, जिसके कारण जो पीजेंट्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, हाई रेंट की डिमांड होती थी, रेवेन्यू जो मांगा जाता था वो बेसिकली चाहे वो आपदा हो विपदा हो, वैसे स्थिति में भी रेवेन्यू को माफ नहीं किया जाता था। एंड जो पीजेंट्स की जो कंडीशन है और ज्यादा डेटोरिएट होने लगी, ठीक है। वो पहले अपने सब्सिस्टेंस के लिए फूड ग्रो करते थे, अब उनको डिफरेंट कॉमर्शियल आइटम्स ग्रो करने लगे बिकॉज ब्रिटिश का दबाव था। तो ऐसे में क्या था, जो वो पहले फूड ग्रो करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, अल्टीमेटली उनको अब वो सब्सिस्टेंस लेवल का भी फूड नहीं मिल पा रहा था। तो इन सब फैक्टर को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो समय समय पर पीजेंट्स ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया एंड उस रिवोल्ट ने कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट है उसमें मदद किए एंड वास्ट मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और जिसका यूं कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस महात्मा गांधी ने भी लिया एंड उन्होंने पीजेंट के इश्यूज को भी रेस किया था। चंपारण आप देख सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली उस हिसाब से रोल ऑफ पीजेंट एंड व्हाई पीजेंट्स वाज स्ट्रेस्ड, इन सब के बारे में जाना। अब प्रीलिम्स के लिए आप बस इतना समझ लो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नेम ऑफ द रिवोल्ट एंड लोकेशन एंड लीडर। तो आप लूसेंट के बुक में रेफर कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक अगर जहां मिलेगा वहां पर ट्रिक भी शेयर करूंगा। सो शुरुआत करते हैं पहले से। पहला है आपका इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट और इसका लोकेशन जो था इस रिवोल्ट का वो आपका बंगाल में था एंड अल्टीमेटली लीडर आपको याद रखने हैं विश्वास ब्रदर्स, विश्वास ब्रदर्स, जिसमें आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास मेन लीडर है। कैसे याद रखोगे, इंडिगो में विश्वास रखो, इंडिगो गाड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो विश्वास रखो, ठीक है। तो इंडिगो में विश्वास रखो, ऐसे याद रख सकते हो आप। दूसरा है आपका रामोशी मूवमेंट, ठीक है। रामोशी मूवमेंट, रामोशी मूवमेंट आपका महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें आपको लीडर याद रखने हैं वसुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। तो वसुदेव बलवंत फाड़के आपका ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। उसके बाद जो आपका विजोलिया मूवमेंट है ना, विजोलिया मूवमेंट, ये विजोलिया मूवमेंट आपका राजस्थान में एंड इसके जो लीडर रहे हैं सीताराम दास विजय पाठक सिंह। तो सीताराम दास
एंड विजय पाठक सिंह। एंड चंपारण द फेमस पीजेंट रिवोल्ट आपने सुना ही है, इसका ईयर भी आपको याद रखना है 1917। एंड अल्टीमेटली गांधी जी ने इसको लीड किया था, आपको ही पता है। एंड चंपारण को एक और नाम से बुलाया जाता है, आपको पता होगा, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपका चंपारण ही था, गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद मोपला, मोपला नाम से पता चल रहा है आपका केरला में है, केरला में इसको लीड किया गया था। एंड अल्टीमेटली इसमें आपका सैयद ब्रदर्स याद रखना है, सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर में कौन हो गए आपके, सैयद अली एंड सैयद फजल, ठीक है। और नेक्स्ट इज योर फेमस बारदोली, बारदोली सत्याग्रह आपने सुना होगा। बारदोली का नाम सुनते ही आपको कौन याद आते हैं, जी हाँ सही सोचा आपने, सरदार पटेल नाम आते हैं, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह आपका ईयर याद रखना है 1928 में हुआ था। और इस बारदोली सत्याग्रह के सक्सेस के बाद ही सरदार पटेल को आपका जो टाइटल मिला था सरदार, वो आपको याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह के ही बाद आपका जो सरदार का टाइटल या सरदार की उपाधि इन्हें मिली थी, ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको। एंड नेक्स्ट इज योर तेभागा, तेभागा मूवमेंट की अगर हम बात करें तो तेभागा मूवमेंट आपका बंगाल में, एंड अल्टीमेटली कामपरन सिंह एंड नियामत अली के द्वारा इसे लीड किया गया था। तो मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूं सो दैट और ज्यादा लिखाया जाए इसमें। तो आप देख सकते हो तेभागा मूवमेंट को डिस्कस करने के बाद फिर आप आओ यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा काफी महत्वपूर्ण है ना, किसान सभा के ऊपर क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो यूपी किसान सभा 1918 में ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड अल्टीमेटली इसके जो लीडर रहे हैं आपको इंदिरा नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा, ये याद रखना है ना, इंदिरा नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा, ये याद रखना है, ठीक है। एंड अवध किसान सभा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवध किसान सभा, ये दोनों आपको यूपी में ही मिलेंगे। एंड अल्टीमेटली अवध किसान सभा 1920 में, इन सब का ईयर भी आपको याद रखना है। यस, अवध किसान सभा 1920। एंड अल्टीमेटली इनके लीडर कौन रहे हैं, कंठस्थ याद रखना है आपको, बाबा रामचंद्र, ठीक है। अवध बाबा रामचंद्र, कैसे याद रख सकते हो, अवध में राम तो बाबा रामचंद्र 1920, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर एका मूवमेंट, एका मूवमेंट को हम यूनिटी मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एंड एका मीन्स व्हाट, वन, ठीक है। एंड ये आपका अवध में ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड अल्टीमेटली ईयर की बात करें तो 1921, ठीक है। एका मूवमेंट, एका मूवमेंट अवध 1921। और लीडर याद रखना है आपको मदारी पासी, कैसे याद रखोगे, एक मदारी सब पर भारी, ऐसे याद रखोगे, एक मदारी सब पर भारी। एंड अल्टीमेटली फॉरेस्ट सत्याग्रह, तो जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सत्याग्रह की, तो फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में, ये जो आपका इंडिया का मैप है आपको ही पता है ऐसे है, ठीक है। तो साउथ इंडिया, ये जो आपका साउथ इंडिया का पोर्शन है, इधर आपका फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था 1931 वो वर्ष था। और अगर हम बात करें लीडर की तो एनवी रमा एंड एनजी रंगा, तो नाम सिमिलर है, आप याद रख सकते हो, एनवी रमा एंड एनजी रंगा, ठीक है। एनवी एंड एनजी ऐसे करके याद रख सकते हो। फिर द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन, वो है आपका ऑल इंडिया किसान सभा, इसका आपको ईयर, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ये भी याद रखने। तो ऑल इंडिया किसान सभा की बात अगर हम करें तो ये लखनऊ में, और ईयर की बात करें तो 1936 में। एंड जो लीडर थे आपको 199% याद रखने हैं, सहजानंद सरस्वती, कौन है, सहजानंद सरस्वती। तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बना था सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो पीजेंट मूवमेंट है उसको देखा। एक दो मूवमेंट्स और हैं, हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक और बचा हुआ है आपका पवना, पवना रिवोल्ट, ठीक है। पवना रिवोल्ट आपने सुना होगा, ये पवना आपका
बंगाल में ऑर्गेनाइज हुआ था। ईयर की अगर हम बात करें तो 1870 में ये आपका जो पीजेंट मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ बंगाल में। और जो लीडर है इसमें, एक दो लीडर को आप याद रख सकते हो, हालांकि इसमें मेजर 3 लीडर है। एक तो ईश्वर रॉय है, ईश्वर रॉय है, और दूसरा आपका खुदी मुल्ला है, KHUDI, खुदी मुल्ला है। एंड नेक्स्ट इज योर शाबूपाल, ऐसे BU शाबूपाल। तो ईश्वर रॉय, खुदी मुल्ला, शाबूपाल, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये हमने पीजेंट मूवमेंट को डिस्कस कर लिया ईयर के साथ। हमने आपको बताया कि कौन से ईयर याद रखना है, ऑल इंडिया किसान सभा या फिर अवध किसान सभा या फिर आपका जो एका मूवमेंट है। एका मूवमेंट आप जानते होंगे, जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसी के अलोंग आपका ये एका मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। और एक मदारी सब पर भारी, ये टाइटल से आप याद रख सकते हो अल्टीमेटली। एंड फिर आपका जो मेजर पीजेंट मूवमेंट है वो आपका इस टॉपिक से कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स के ऊपर। ट्राइबल रिवोल्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ ही आपको टॉपिक याद रखने हैं। सो लेट्स मूव टू द ट्राइबल रिवोल्ट फर्स्ट। तो बेसिकली ट्राइबल रिवोल्ट्स का टेबल आपका तैयार है, आपको ध्यान से सुनना है बिकॉज आपके लूसेंट पे ये टॉपिक दी गई है। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को बस डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है। सो ट्राइबल रिवोल्ट्स की अगर हम बात करें तो ट्राइबल रिवोल्ट्स जिस प्रकार से आपका पीजेंट मूवमेंट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उस प्रकार से ट्राइबल रिवोल्ट्स भी देखने को मिले थे। अब ये ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों देखने को मिलोगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई आउटसाइडर आपके घर में अटैक करेगा तो आप छोड़ोगे तो नहीं, कहने का मतलब आप भी आवाज उठाओगे अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। उस हिसाब से ट्राइबल्स का अगर हम बेसिक फिलोसफी देखें, बेसिक कल्चर देखें, तो वो आइसोलेटेड वे में रहते हैं। उनका अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को एकदम महान मानते हैं। उसके कल्चर में कोई इंटरफेरेंस करे वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसका तो मेन मोटो प्रॉफिट था। अब फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट जो एरियाज होते थे वो इन ट्राइबल्स के द्वारा ऑक्युपाई किए रहते थे एंड अल्टीमेटली वो उसी से अपना लाइवलीहुड चलाया करते थे। लेकिन फॉरेस्ट के ऊपर जो नजर पड़ी वो ब्रिटिश की पड़ी और अल्टीमेटली वो तो चाहते थे कि भाई साहब यहाँ से फॉरेस्ट को हम कट करें एंड उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन करें अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। उस समय टिम्बर का महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था इकोनॉमिक ड्राइव में एंड काफी महंगे बिकते थे। तो इसीलिए जो अंग्रेज थे उनको आंख लगा कि इसको फ्री में कैसे छोड़ दिया जाए, इसे भी हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है। उसके लिए क्या होगा, ट्राइबल एरियाज में इंट्रूड करना होगा। अब ट्राइबल एरियाज में जब आप इंट्रूड करोगे तो ट्राइबल तो नाराज होंगे ही होंगे, गुस्से होंगे ही होंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी रिवेल किया। तो कुछ कारण की अगर हम बात करें जो इन जनरल सिमिलर हैं, वो आपको आराम से ऑप्शन में अगर आएंगे तो टिक मार सकते हो। जैसे एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, ये तो कॉमन काउज है कि अगर उस एरिया में ट्राइबल रहते भी थे और उनको अधिकार भी दी गई थी रहने की, तो रेवेन्यू मांगते थे कि भाई साहब आप अपने लैंड पर हमें रेवेन्यू दो बिकॉज आप रह रहे हो। या फिर आपका एग्रीगेरियन हार्डशिप एलोंग विथ आपका लैंड ट्रांसफर आउटसाइडर को दे दिया करता था, जिसको आप डिकूज भी कहते हो, DIKUS है ना, आउटसाइडर्स। कि एक तो हमारा ट्राइबल एरियाज है और बाहर से आप आदमी को या फिर किसी को अलाउ कर रहे हो तो उसके कारण हमारा कल्चर डेटोरिएट होगा। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक थे, कारण थे जिसके कारण ये ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिला। कहीं कहीं रिलीजियस रीजन भी देखने को मिलता है और ब्रिटिश का कंट्रोल फॉरेस्ट के ऊपर ये तो है ही है। अलोंग विथ ब्रिटिश रूल धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही थी, इन एरियाज में भी आ रही थी, ये तो है ही है। अलोंग विथ डिफोरेस्टेशन करना, अब डिफोरेस्टेशन करने के कारण क्या होगा आपको पता है, ये जो ट्राइबल्स रह रहे हैं वो बेसिकली आइसोलेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली उनका जो लाइवलीहुड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उनको अपना घर, उनको अपना जीवन बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो कह सकते हो मूवमेंट है वो छेड़नी पड़ी। तो ये हमने कुछ बेसिक रीजन के बारे में जाना कि ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए थे। अब हम जानते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो चुआर अपराइजिंग, चुआर अपराइजिंग, ठीक है। तो चुआर अपराइजिंग का ईयर, वैसे ईयर जहां इंपॉर्टेंट होगा आई विल टेल यू, बट आपको
याद रखने हैं लीडर के नाम, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो चुआर अपराइजिंग की बात करें तो 1766 से 72 के बीच, और राजा जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ ने इसको लीड किया था। एंड विल्स जो दूसरा है आपका विल्स, लोकेशन, हाँ लोकेशन देना भूल गए, तो लोकेशन आपको बेसिकली ये तो ट्रैवल रीजन है तो लोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। तो विल्स की अगर हम बात करें तो एक तो आपका 1817 में, और इसको लीड किया सेवाराम। कैसे याद रखोगे? विल सेवा, है ना, विल सेवा ऐसा करके याद रख सकते हो। और कारण एग्रीगेरियन हार्डशिप। एंड नेक्स्ट इज योर रामोशी। अब देख लो, आपने सुना होगा रामोशी पीजेंट अपराइजिंग, बलवंत फाड़के जिन्होंने लीड किया था। यहाँ पर आपका ट्राइबल रिवोल्ट्स भी है। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स में जो आपका याद रखना है कि रामोसी ट्राइबल रिवोल्ट आएगा तो वहां पर जो लीडर आएंगे वो आपके सिंह ब्रदर आएंगे, है ना। कौन? चित्तूर सिंह एंड प्रताप सिंह। सिंह ब्रदर मैं आपको बेसिकली याद कराने के लिए कह रहा हूं, सो दैट आपको कॉम्युनिटी पता हो तो आप इसको आंसर में टिक कर सकते हो, ठीक है। तो चित्तूर सिंह एंड प्रताप सिंह ये आपके रामोशी ट्राइबल रिवोल्ट के लीडर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज योर कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग, है ना, कोल अपराइजिंग ईयर आप देख सकते हो 1831 से 32 के बीच। और इसके लीडर आपको कैसे याद रखने हैं? बुद्ध भगत, बुद्ध भगत, कॉल बुद्धा ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉल अपराइजिंग, कॉल बुद्धा, ठीक है। और बेसिकली कारण क्या होगा? तो वही जो आउटसाइडर्स थे उनको ब्रिटिश परमिशन दे रहे थे कि लैंड ट्रांसफर करके उनको वहां पर जगह दी जाए। एंड नेक्स्ट इज योर फेमस संथल अपराइजिंग। संथल अपराइजिंग के बारे में आपने जाना होगा, और इसका ईयर ऑफ रिवोल्ट की बात करें तो 1855 से आपका 1856, और सिद्धो एंड कान्हो, SIDHO, सिद्धो एंड कान्हो, ठीक है। ये याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। सिद्धो एंड कान्हो एंड संथाल ट्राइबल रिवोल्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर मुंडा। मुंडा तो आपके प्रीलिम्स यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया, द ग्रेट उगलन रिवोल्ट, द ग्रेट ट्यूमुल्ट रिवोल्ट आपने सुना होगा। मुंडा अपराइजिंग 1899 ईयर भी आपको याद रखनी है। और द फेमस लीडर जो बिरसा मुंडा, इनको धरती अब्बा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है जो कारण होंगे वो आपके लैंड सिस्टम जो ब्रिटिश लेकर आए थे एंड लैंड ट्रांसफर टू द आउटसाइडर्स ये हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो मिशनरी एक्टिविटीज क्रिश्चियन चला रहे थे ट्राइबल एरियाज में टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, उसके खिलाफ भी बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई थी। एंड नेक्स्ट इज योर विल अपराइजिंग सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक विल अपराइजिंग आपका कब हुआ था? 1817 में, और कौन इनको लीड किया था? सेवाराम ने, ठीक है। लेकिन दूसरा जो आपका विल अपराइजिंग देखने को मिला वो है आपका 1913 में, एंड अल्टीमेटली गोविंद गुरु इनको लीड किए थे, ठीक है। तो इसको कवर करने के बाद लास्ट आपका एक बचा हुआ है, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर करके एक लास्ट वाला भी आपको बता देता हूं। तो लास्ट वाला आपको याद रखना है ओरेयन, ओरेयन अपराइजिंग। ओरेयन अपराइजिंग को लीड करने वाले शुरुआती लीडर आपके ताना भगत। तानाजी आपने फिल्म सुना होगा, ऐसे ही आप याद रख सकते हो ताना भगत, ठीक है। तो ताना भगत, और कब आपका ये मूवमेंट देखने को मिली थी? 1914 में। एंड अल्टीमेटली जो लीडर बाद में आए थे उसमें आपका जात्रा भगत, जात्रा भगत, लेकिन आपको याद रखने ताना भगत, ठीक है। तो ये याद रखने, ओरियंस में आपके ताना भगत हो गए, एंड कारण आपको याद नहीं रखनी है। तो इस हिसाब से हमने जो वेरियस ट्राइबल मूवमेंट है उसको भी देखा। एक और आप याद रखोगे तो रख लो, हालांकि इंपॉर्टेंट वाले हमने डिस्कस कर लिए है, वो है आपका कोयाज या फिर रंपाज, कोयाज या फिर रंपाज ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है। तो इसको लीड करने के लिए आपको अलूरू सीताराम राजू, नाम देख सकते हो लंबा है तो वैसे भी आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे, अलूरू सीताराम एंड राजू, अलूरी सीताराम एंड राजू, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है, अलूरी सीताराम एंड राजू। एंड ये आपका 1922 से 24 में देखने को मिला था, ठीक है। ये हमने ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया।
अब हम बात करते हैं सिविल रिवोल्ट की। सिविल रिवोल्ट में आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ज्यादा आपको 7-8 ट्राइबल रिवोल्ट का नाम पढ़ने को मिला होगा, और 5-6 जो है आपका पीजेंट मूवमेंट का नाम पढ़ने को मिला होगा, और 2-3 आपको सिविल रिवोल्ट से एसोसिएटेड जो पर्सन है, जो मूवमेंट है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं इस स्लाइड को। तो जब हम बात करते हैं सिविल रिवोल्ट की, तो उसमें 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपका सन्यासी, और इसका जो ईयर ऑफ अकरेंस हुआ था 1780 में, और इसको लीड किया था, याद रखना है आपको, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, रिलीजियस मॉन्क्स, ये याद रख ले। ठीक है, रिलीजियस मॉन्क्स याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट इज योर पैका। पैका काफी इंपॉर्टेंट है, पैका आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो पैका रिवोल्ट की बात करें तो ये आपका ओडिशा में, एंड आपका 1804 से 06, लेकिन ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है बख्शी जगबंधु, नाम जरूर याद रखने, बख्शी जगबंधु। ठीक है, पैका बख्शी जगबंधु ओडिशा में इसको लीड किया था। एंड नेक्स्ट इज योर कित्तूर रिवोल्ट। कित्तूर रिवोल्ट, कित्तूर से आप याद रख सकते हो, के से कर्नाटका, KNK, एंड ईयर में आप 1824 को। और अगर हम बात करें लीडर की, तो चिन्नमा एंड रयप्पा, नाम से आपको पता चल जाएगा कि साउथ इंडिया के नाम है, तो चिन्नमा एंड रयप्पा। ठीक है, और कित्तूर कर्नाटका में, कित्तूर आपने लोकेशन में भी पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपका पागलपंथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पागलपंथी। ठीक है, पागलपंथी, और इसका ईयर ऑफ अकरेंस आपका 1825 से 33, ईयर नहीं याद रखने हैं आपको, और इसको लीड किया था करमशाह एंड टीपू। ठीक है, तो करमशाह एंड टीपू। ठीक है, करमशाह एंड टीपू, ये जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट इज योर फराजी। फराजी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, फराजी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से याद रखना है। फराजी की बात करें तो 1838, एंड इसको लीड करने वाले जो आपके लीडर हैं वो है आपका हाजी शरीयतुल्लाह एंड दादू मियां। ठीक है, तो क्या याद रखने हैं आपको, फराजी मूवमेंट के लीडर हाजी शरीयतुल्लाह एंड आपके दादू मियां, ये जरूर याद रखने हैं। ठीक है, एंड फिर आपका कूका सिविल अपराइजिंग, कूका आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, कूका। ठीक है, तो कूका की अगर हम बात करें तो जो कूका है आपका वो 1840 में देखने को मिलता है, और जो लीडर है आपके अच्छे से याद रखना है भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल, कूका, ये जरूर याद रखनी है। एंड द फेमस पॉलीगार सिविल अपराइजिंग, तो एक बस बचे हैं आपको, पॉलीगार वाले आपको याद रख लेने हैं, लेकिन हालांकि इंपॉर्टेंट वाले हमने डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, तो पॉलीगार की बात करें तो पॉलीगार आपका नरसिम्हा रेड्डी ने लीड किया था। ठीक है, तो इनके आप लीडर के ही नाम से याद रखोगे तो चलेगा। पॉलीगार आपका नरसिम्हा, NARSIMHA, नरसिम्हा रेड्डी। ठीक है, तो पॉलीगार में आपका नरसिम्हा रेड्डी याद रखना है। कहां पर हुआ था, करनूल, एंड आपका ईयर 1846। तो मोस्टली आपको क्या फोकस करने हैं, इस पर आपको लीडर पर फोकस करने हैं। लेकिन हाँ, किसान सभा जो हमने आपको बताया पीजेंट रिवोल्ट की, उसके ईयर और लोकेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं। एंड हालांकि ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड सिविल रिवोल्ट्स में आपको लीडर्स याद रखने हैं, क्योंकि अभी तक लीडर्स पर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। फराजी सिविल अपराइजिंग्स याद रखने अच्छे से, एंड पागलपंथी याद रखना है। ठीक है, सन्यासी तो आपको याद रखनी ही है, और कूका, तो 4-5 हमने डिस्कस किए। तो बेस्ड ऑन दीज जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो मैक्सिमम हो जाते हैं इन टॉपिक से। तो अगर आप इतने को भी रिवाइज करते हो अलोंग विथ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना है आपको, तो वहां से आपका सफिशिएंट होगा कि इससे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, एंड आपको नोट्स के लिए लूसेंट रेफर करो, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करवा दिए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि नोट्स वाली इशू कॉपीराइट हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग द नोट्स ऑफ लूसेंट हियर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।